वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हम 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम नई यूनिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू कर रहे हैं। ये एक बड़ी यूनिट है और इसमें हम पहले हिस्से में कंटिन्यूटी के बारे में पढ़े। 11वीं क्लास में हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ा। उसी से बढ़ता हुआ कंसेप्ट है, लिमिट से ही निकला हुआ कंसेप्ट है कंटिन्यूटी। सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि कंटिन्यूटी क्या है, तो आप ये मान सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ को बनाने के लिए हमें अपने पेन या पेंसिल को उठाना ना पड़े, तो इस तरीके का कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जा सकता है। लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं होता, समय भी लगता है। इसके लिए हमें अलजेब्रिक मेथड्स की जरूरत पड़ती है। हम यहाँ पर कुछ ग्राफ देख रहे हैं। जैसे ऊपर वाला जो ग्राफ ये है y = sin x का ग्राफ है। आप इसमें देख सकते हैं ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। कहीं पर भी हमें पेन को या पेंसिल को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कहीं पर इसमें ब्रेक नहीं आता। तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। इसलिए हम कह भी सकते हैं कि sin x एक कंटिन्यूअस कर्व है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी तरह से cos x की हम बात कर सकते हैं। जो cos x का ग्राफ है वो भी आप देख सकते हैं, हम इस तरह से बनाते हैं और ये भी कंटिन्यूअस कर्व हमारा बनता है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं आता। लेकिन अगर आप टेंजेंट x के ग्राफ की बात करें तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता। जैसे टेंजेंट x का ग्राफ अगर हम -π/2 से π/2 के इंटरवल में देखें तो tan x की वैल्यू जब x = 0 होता है तो उस समय 0 होती है। लेकिन टेंजेंट x = π/2 पर डिफाइन नहीं होता, बहुत लार्ज वैल्यू होती है। इसी तरह से x = -π/2 पर बहुत ही कम इसकी वैल्यू होती है, that tends to -∞। तो उसके बाद में जब ग्राफ π/2 से अगले क्वाड्रेंट से जब शुरू होता है तो यहां ना शुरू होकर उससे आगे नेगेटिव वैल्यू से शुरू होता है। तो यहां इन दोनों पॉइंट्स के बीच में गैप रह जाता है। ये जो ब्रेक है इससे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रह पाता। तो इस तरह के जितने भी ग्राफ बनते हैं हम कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया, हर फंक्शन का ग्राफ बनाकर चेक करना आसान काम नहीं है। इसलिए हम अलजेब्रिक मेथड ढूंढते हैं जिससे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में पता लगाया जा सके। अब कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं? किसी फंक्शन को पर्टिकुलरली किसी एक पॉइंट x = a पर हम कंटिन्यूअस कहते हैं कि अगर उस फंक्शन की उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में, उस फंक्शन के उस पॉइंट के राइट साइड में लिमिट सेम हो, फाइनाइट हो और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल हो, तो वो फंक्शन x = a पर कंटिन्यूअस कहलाता है। ये डेफिनेशन हमें जरूरत पड़ती है ऐसे फंक्शंस की जिनमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होती है। अगर फंक्शन दिए हुए पॉइंट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक जैसा बिहेवियर करता है तो हमें अलग अलग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। उस केस में हम सिर्फ फंक्शन की लिमिट फाइंड कर लेते हैं और अगर उसकी लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू a पर फंक्शन की a पर वैल्यू के इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन x = a पर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी के हम क्वेश्चंस करें उससे पहले कुछ बेसिक बातों को हम जान लेते हैं, क्योंकि ये बातें हमें कंटिन्यूटी पढ़ने में बड़ी हेल्प करेंगी। अगर हम दो फंक्शंस लें f और g और दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस लें, if f and
and g are two continuous functions, then उस स्थिति में उन दोनों का सम, जिसे हम कहते हैं f प्लस जी, अगर f और g दोनों कंटिन्यूस हैं तो उन दोनों फंक्शंस का सम भी कंटिन्यूस ही होता है। इसी तरह से उन दोनों फंक्शंस का डिफरेंस भी कंटिन्यूस ही होगा, उन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा और उन दोनों फंक्शंस का डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि g 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी भी फंक्शन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी फंक्शन कंटिन्यूस ही रहेगा। Then these functions are continuous. ये भी सारे फंक्शन कंटिन्यूस होंगे। तो याद आप रखेंगे कि अगर दो फंक्शन हैं f और g, तो उन दोनों का सम, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों का डिवीजन, जहां पर भी वो डिफाइन है, और किसी भी फंक्शन को जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो फंक्शन भी कंटिन्यूस ही होते हैं। इसके अलावा आप कुछ रिजल्ट्स भी याद रखें, कंटिन्यूटी के बारे में कुछ आप रिजल्ट्स भी याद रखें। तो पहला रिजल्ट है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आप लेंगे वो कंटिन्यूस ही होगा। दूसरी बात, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है f(x = x), तो आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। इसी तरीके से जो मॉडुलस फंक्शन होता है, जिसे हम मॉड फंक्शन भी कह देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कह देते हैं, वो भी कंटिन्यूस होता है। साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन, ये दोनों फंक्शन भी हमेशा ही कंटिन्यूस होंगे। आर ऑलवेज कंटिन्यूस। इसी तरीके से जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो हर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। लेकिन एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं। अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है a0 + a1x + a2x² a3x³ anx, यानी कि जो वेरिएबल x है, अगर उसकी पावर्स हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अगर आती हैं तो इस तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं।
ये हमेशा ही हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप सीधे आंसर दे सकते हैं अगर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार से कोई भी रैशनल फंक्शन, एवरी रैशनल फंक्शन is continuous in its domain। हर रैशनल फंक्शन अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है। पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं। अगर कोई भी फंक्शन दो पॉलिनोमियल के डिवीजन की फॉर्म में लिखा जा सके तो हम इस तरीके के फंक्शंस को रैशनल फंक्शन कहते हैं। कोई भी फंक्शन हम लें और जो दो पॉलिनोमियल्स के डिवीजन की फॉर्म में लिखा जाए उसे हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। अपने अपने डोमेन में ये सभी कंटिन्यूस होंगे। इसी तरह से जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो भी कंटिन्यूस होता है। तो ये तो कुछ जनरल फंक्शन है या स्टैंडर्ड फंक्शंस है जिनके बारे में हम सीधा बता सकते हैं। इनकी हेल्प हम कई बार लेते भी हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर इंटरवल्स में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो उसमें हम कब फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि किसी ओपन इंटरवल में किसी फंक्शन को कब कंटिन्यूस कहेंगे। तो किसी फंक्शन fx को, ये फंक्शन fx इज कंटिन्यूस in open interval AB if it is continuous at every point of this interval। If a function fx is continuous in open interval AB if it is continuous at every point in ओपन इंटरवल ए। तो ओपन इंटरवल ए में अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इस इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए, तब जाकर ही फंक्शन कंटिन्यूस होता है। और अगर क्लोज इंटरवल में बात करें, इफ फंक्शन fx इज कंटिन्यूस in closed interval AB then कब होगा वो आपको ध्यान रखना है। किसी फंक्शन को क्लोज इंटरवल AB में कंटिन्यूस कहते हैं। इट मस्ट बी, ये तीन कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। नंबर एक, कंटिन्यूस होना चाहिए इन ओपन इंटरवल AB। दूसरी बात, जहां से हमारा इंटरवल शुरू हुआ उस पॉइंट के राइट साइड में फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। लिमिट ऑफ fx ऑन द राइट साइड ऑफ a शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। इसे कहते हैं राइट कंटिन्यूस। और जहां उसका एंड पॉइंट है, यानी जहां b पर वो इंटरवल खत्म होता है, तो b के लेफ्ट साइड में भी ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तीन कंडीशन होती किसी क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा जब ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, जहां से इंटरवल शुरू होता है उस पॉइंट के राइट साइड में कंटिन्यूस होगा, और जहां इंटरवल एंड होता है उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हम कहेंगे ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है। तो आज हमने कंटिन्यूटी से संबंधित कुछ बातें सीखी हैं।
अगले लेक्चर में हम कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। तब तक आप इन डेफिनेशंस को, इन रूल्स को अच्छी तरह से याद कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।